सोने की बालियों की खातिर मियां चन्नू की 80 साला साबो माई के सर पर किए गए तेज धार आले से वार। 17 साला नवासा कैसे करता रहा पुलिस और घर वालों को गुमराह। वारदात में शामिल था और कौन कौन, मुलजिम ने किए क्या क्या इंकशाफात, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। मियां चन्नू का गांव है जहां पर मौजूद हैं और यहां पर ये वाकया 21 नवंबर को पेश आता है। साबा माई जिसकी उम्र है तकरीबन 75 साल, उस पर वार किए जाते हैं तेज़ धार आले से। और जब सुबह उसके बच्चे उठते हैं, बेटे उठते हैं, तो देखते हैं कि कमरा बंद है और कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकला। उसके बाद उसे नॉक किया जाता है तो इन्हीं का, उस खातून का एक भांजा वहाँ पर मौजूद होता है जो कि दरवाज़ा खोलता है। वो शख्स कौन था, क्या कर रहा था और किसने वार किए थे, वजूहात क्या थी, वो जानने के लिए मौजूद हैं। साबा माई के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम। इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अकरम भाई, क्या वाकया हुआ था और सुबह का वक्त था जब आपने दरवाज़ा खटखटाया है, कौन निकला है, अंदर कौन था? तकरीबन सुबह 7 बजे का वक्त था जी। अच्छा। हाँ, उस वक्त वो जो नवासा था ना जी, वो ही निकला है, जुल्कर नैन। आपकी वालदा की हालत क्या थी उस वक्त? वो उनके सर में चोट आई हुई थी। अच्छा। हाँ जी, बेहोश पड़ी थी बिस्तर पे। हाँ जी, फिर हम चेक किया तो देखा तो उसके जख्म था। फिर देखा उसकी वालियाँ भी कोई नहीं थी। अच्छा, बालियाँ नहीं थी? नहीं थी। आपकी माँ जी ने बालियाँ पहनी हुई थी पहले, लेकिन जब आप सुबह गए हैं, दरवाज़ा खुला है, चोट लगी हुई है और कमरे में और कोई नहीं था, वो शख्स था? वो शख्स था। क्या कह रहा था, क्या हुआ है? पहले मुझे नहीं पता, मैं तो सो गया था। अच्छा, वो यहीं रहता है, इसी घर में रहता है, आप लोगों के साथ ही रहता है? नहीं, रात को ही आता है। कितने अरसे से रह रहा है वो? तकरीबन 1.5 साल से। माँ जी के साथ ही रहता था? हाँ जी, रात को वक्त सोता तो था। ये क्या मामला हुआ? 1.5 साल हो गए यहीं पर था, उसके बाद जो है उससे क्या ख्याल आया, क्या लालच आया, क्या मामला था ये सारा? सुबह जब आप उठे हैं, हाँ जी, आपने रूटीन के मुताबिक माँ जी उठ जाती थी? पहले उठ जाती, नमाज़ पढ़ती थी सुबह की। अच्छा। हाँ जी, उस वक्त तो लेट हो गई, बहुत 7 बज गए। उस वक्त छोटे भाई ने जब उठाया तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था अंदर से। उसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकाया, उसके उठा जुल्कर नैन, दरवाज़ा खोल। फिर बाद में उसने खोला दरवाज़ा। ठीक है। उसने तो देखा तो अम्मी बेहोश पड़ी थी, सर की चोट लगी हुई थी। घर सुती उठी हाँ, हले चुल्हे ते आके बैठी हाँ। मेरा भतरीआ गया, इन्हें आख्या फुफो अम्मी दे ना सट लग गई गड्डी दे। टाइम की सी? टाइम 7 ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਾਂ 7 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 6:30 ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਫੋ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਸਲੇ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਾ ਸਿਰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਹੇਠੋਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਬਸ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਕਰ ਨੈਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕੋਲ ਸੀ। ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਉਸਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਵਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲਿਆਂਦੇ, ਚਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਅੰਮੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਆਪਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। नाज़रीन, जाए वकूआ ये वो कमरा जहाँ पर ये वाक़या पेश आया और साबा माई जिसकी उम्र है तकरीबन 70 से 75 साल, वो यहाँ पर सो रही थी और उसके साथ एक और शख्स जो कि नवासा है, रिश्ते में जुल्कर नैन उसका नाम है, वो भी यहीं पर मौजूद था। ये दोनों दरवाजे बंद थे और उसके मुताबिक, जुल्कर नैन के बयान के मुताबिक, वो ये कहता है कि कुछ चोर आए हैं, वो दाखिल हुए हैं इस कमरे के अंदर। दाखिल होने के बाद उन्होंने ये वारदात की है क्योंकि साबा माई के कान में बालियाँ थीं और उन्होंने वो बालियाँ छीनी हैं और छीनने के बाद उन्होंने ज़ख्मी किया है साबा माई को और उसके बाद वो भाग गए हैं। जुल्कर नैन क्या कह रहा था उस वक्त कि मुझे पता ही नहीं है, जबकि कमरे में सिर्फ वो था, जुल्कर नैन था और साबा माई थे, उसके अलावा कोई नहीं था।
वो कह रहे हैं कि मैं पता ही नहीं है। फिर थाने में 4-5 दिन 7 दिन तो बाद भतीजा तो मान गया कि मैं क्या। सही। तो उस वक्त वो क्या कह रहा था कि उस ये वक्त कमरा भी बंद है, ये ये कमरा भी कमरा बंद, भी बंद मतलब दरवाजा, इस कमरे के 2 दरवाजे हैं, दोनों बंद हैं, दोनों लेकिन मुझे नहीं वो पता। ये कह रहा है मुझे नहीं पता, नहीं कोई पता। और आया है। आया। उसकी आंख भी नहीं खुली उसके बयान के मेरी मुताबिक। आँख ही नहीं खुली, मैं सो गया, मैंने पता नहीं। 4-5 दिन जब तक पता नहीं चला कि वही कातिल है, उस वक्त तक वो साथ फिरता रहा है। साथ फिरता रहा, कदे आ जाता, कदे ज़्यादा चला जाता। उसके बाद वो भाग गया, वहीं रहा, क्या मामला वो हुआ? चले गया। अब उसके बाद वो चला गया, हाँ जी। भाग गया, फरार हो गया। हाँ जी। उसके बाद फिर उन्होंने फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसने बताया कि मेरे साथ मेरी मामी है बड़ी। अच्छा। भाई उसने टांगे पकड़ी हुई थी, मैंने उतारी हैं, उसने हमें पहचान लिया। उस वक्त मैंने फिर वो जो है लोहे की थी ना जी, वो कट वगैरह वो मारा उसमें सर पे, सही। और फिर मैं भी भाग गया। सो आपने माँ जी को बचाने की कोशिश की उस वक्त, क्या किया आपने? वालदा को बचाने की कैसे कोशिश की, कहाँ लेकर गए? हम मियाँ चनू अस्पताल लेके गए। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा जी खानेवाल ले जाओ। खानेवाल से उन्होंने कहा निश्तर ले जाओ। अच्छा। निश्तर के बाद वो तकरीबन 23 को उन्होंने में डिस्चार्ज कर दिया, और 2-3 दिन घर रही है। सही। उसके बाद वो 26 को सुबह तकरीबन 5 बजे फौत हो गई। 21 को ये वाकया हुआ, हाँ जी। और उसके बाद 26 तक जिंदा रही हैं, उसके बाद जहाँ बहक हो गई। जहाँ भाग इन 4-5 दिनों में जो आपका भांजा है जुल्करनैन, वो आया? नहीं, वो नहीं आया। वो बिल्कुल नहीं नहीं आया, आया। वो गायब था। वो गायब। कहाँ गया? वो अपने घर या किसी और के पता नहीं कहाँ। सही। हाँ जी। आपको शक था उसी के ऊपर? हम पुलिस भी कहती थी और हम भी कहते थे उसके पास और तो है ही कोई नहीं। वही कमरे है। में और कोई नहीं था, हाँ जी। कमरा बंद था, जी। कमरा लॉक था, हाँ जी। और कमरे में सिर्फ भांजा साथ रहता था। रहता। रात के टाइम यहीं आता था और यहीं आकर सो जाता था। आपको भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में शामिल रखा है, आप भी हवालात रहे हो, तो आपका नाम किसने लिया था? जुल्करनैन ने लिया था? जी, जुल्करनैन ने मेरा नाम लिया था। क्यों लिया था? पहले मेरे तकरीबन 20-25 दिन पहले मेरी उससे लड़ाई हुई थी। जुल्करनैन से? हाँ जी, जिस एक सोच की मसन सोच होंदा ना बिजली पट्टियां वाला, इंदी वजह तो मैंने धमकियां शमकियां दिंदा रहा, तो मैं कोई गल नहीं की। इस चीज़ का मामू भी गवाह, मेरा सारे घर दे भी गवाह, उन्होंने वालदा भी गवाह इस चीज़ की। अच्छा। वो धमकियां दिंदा रहा, मैं तेन वजांगा, नहीं करांगा, वो करांगा। फिर उस तो बाद जो वाक़या होया, उन्हें मेरा नाम लिया। जो टाइम टेबल दसदा, उस टाइम टेबल से मैं घर मौजूद हाँ। फिर जो दूसरा टाइम टेबल दसदा, उससे मैं घर मौजूद हाँ। जो तीजा टाइम टेबल दसदा भी इस चीज़ से नहीं फसदा, फिर तीजा टाइम दसदा वा उस टाइम टेबल से मैं घर। तो उस बाद इन्हें मेरा नाम लिया। मैं बलोचिस्तान इतों अपनी नानी को दफनाया। मैं हस्पताल भी गया, नानी ने गल्लां बातां भी तुसीं नाल रह गए हो? हाँ जी, निश्तर भी गए, उन्होंने गलबात भी की, हंसे खेडे हैं, तोड़ तक साथ गल्लां भी तो कर नानी आपको क्या बता रही थी कि कौन आया था? उसने रात कुछ को? नहीं नानी बताया। ने कोई बात नहीं की, कुछ कोई भी बात नहीं बताया? क्या वजह? कोई किस्म की कोई बात नहीं उसने आपने बताई। पूछा उस नानी हाँ, से? नहीं, मैंने नहीं पूछा, मेरे मामू ने पूछा, भाई ने पूछा। क्या होश नहीं था नानी को? नहीं, होश मुकम्मल था, बात भी करती थी। फिर वो बताना नहीं चाह रही थी कि बताना नहीं कौन चाह आया, रही। हाँ, बालियां हाँ। किसने छीनी, किसने मारा, किसने तशद्दुद किया, कोई बात नहीं उसने बताई? कोई बात नहीं बताई। मैंने खुद सामने सामने बात भी की है, और मुल्तान से इधर तक मैंने सफ़र भी उसके साथ किया, हाँ। भी बात भी करते हैं, तोड़ तक ठीक हो गया। और उसके बाद फंसा दिया गया आपको? मुझे फंसा दिया गया। थाना सदर मियाँ चन्नू में हम मौजूद हैं, और जुल्करनैन इसका नाम है, 16-17 साल इसकी उम्र है, और इसने उस रात क्या वारदात रचाई ये जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसने अपनी नानी के साथ तशद्दुद का उसे निशाना बनाया, तेज़ धार आला था, अपनी ही नानी को सर के ऊपर ज़रब लगाई। वजूहात क्या थी? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने इस तमाम मामले को की तहकीकात की, और एंड में यही पता चला कि यही कातिल है। और कत्ल करने के बाद ये साथ रहा, वहीं पर रहा, देखता रहा चीज़ों को, और ये इल्ज़ाम लगाता रहा, पुलिस को भी डी ट्रैक करता रहा। उसने बहुत सारे लोगों को शामिल किया कि जी यहाँ पर डाकू आए थे, चोर आए थे, जिन्होंने ये सारी वारदात रचाई, लेकिन असल क्या हक़ाइक़ थे वो जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जुल्करनैन, क्या हुआ था उस रात को? मुझे तुम पूरी बात बताओगे, क्या हुआ था और किसके साथ तुमने प्लानिंग की थी और किस तरह से ये सारी वारदात की तुमने? सर जी, मैंने उधर सोता था 2 साल से जी। उस राती मैंने 10 बजे गया अम्मी वड्डी के पास, नानी के पास जी। अच्छा। मैंने जी कड़ी में नशा दिया गया जी। मैंने
नशा जी। दिया? हाँ जी। नानी को नशा दिया था? हाँ जी, किस चीज़ में? कड़ी में जी, सालन में। कड़ी में। सालन में नशा कौन सा था? गोलियां सी जी पीसी नशे वाली कौन गोली सी गोलियां थी? गोलियां का नाम नहीं कहाँ से लाए थे? जी किसी को ली सी जी, एक दो पहिए से मैं चक कर देती हूँ अच्छा, एक दो गोलियां ली तुमने, किसी से ली? किससे ली थी? भी उथे मेरे को पहलू मैं ना गोलियां सी वाजद ली वो पहलू बड़ी देर दी सी गोलियां जी। पहले की रखी हुई थी? हाँ जी। खुद भी खाता है? पहले भी खिलाई थी नानी को? नहीं जी, मैंने उधर नहीं खुआई थी। अच्छा। उस तो बाद जी मैं चल गया जी मेहंदी पर, फंक्शन पर शादी के। उस मेहंदी से 1:30 बजे हम वापस आए और मैंने आकर वाली कटर लिया। मेरी नीयत ख़राब हुई, मैंने वाली देखे तो मैंने कटर चाका। तो उस रात ऐसा क्या हुआ था कि तूने बस वालियां ये- देखी और तेरी नीयत खराब हो गई? पैसों की जरूरत थी तुझे? हाँ जी, हैं? पैसों की ज़रूरत सी बस जी। पैसों की जरूरत थी? तो मैंने कटर उठाया। पैसों की क्यों जरूरत थी? क्या करते हो तुम? जो मैंने बिजली का काम करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ी हुई है? हाँ जी। नानी के साथ ही रह रहे थे 2 साल से? हाँ जी। और पैसे चाहिए थे तुम्हें? हाँ। पैसे चाहिए थे तुम्हें, जो है और कुछ नज़र नहीं आया तुम्हें, नानी की ही बालियां नज़र आई। हाँ जी। क्या किया फिर? मैंने जी कटर उठाया, अम्मी वड्डी की वाली नानी की वाली काटने लगा तो अम्मी वड्डी जाग गई। मेरे पास बर्छी थी गन्ने छांगने वाली, वो मैंने सिर में लगा दी तो अम्मी काट। नवंबर की रात को ये वाक़या पेश आता है और कमरे के अंदर सिर्फ 2 लोग मौजूद होते हैं। साबा माई जिसे कत्ल किया जाता है, जिसे तशद्दुद किया जाता है, और दूसरा उसी खातून का नवासा जिसका नाम है जुल्करनैन, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। फ़खर थोड़ा बताएंगे इस हवाले से, जो इब्तदाई रिपोर्ट थी उसमें क्या आ रहा था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या चीज़ें, क्या हक़ाइक़ सामने आए। 21 नवंबर को ये जो है डिकेटी की कॉल होती है कि जी वारदात हुई है। एक खाली घर है, उसमें सामान पड़ा हुआ है, बेटा उसका जो है वो फैक्ट्री में काम करता है, बहू भी साथ है, वहाँ फैक्ट्री में मुकीम है। वो असलम के घर में वो वालदा जो है असलम की, वो बैठक में सोती थी और ये जुल्करनैन इसका नवासा जो है ये इसके पास 1.5 साल से सोता था। सही। रात को ये 2 लोग ही कमरे में थे और दरवाज़ा जो है वो बाहर का, एक बैठक का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है, एक सहन की तरफ खुलता है। तो जो सहन की तरफ दरवाज़ा खुलता है उसको कुंडी नहीं लगती है, और जो बैठक की तरफ दरवाज़ा वो बंद करके वो सो रही थी। ये 1:30 बजे आता है जुल्करनैन, और जुल्करनैन आके दरवाज़ा बजाता है, वो दरवाज़ा खोल लेती है और वो ये सो जाती है ना। तो जब ये सो जाते हैं तो रात के 1:30 बजे के टाइम जो है ये उठता है, उठ के जो है ये बालियाँ काटने की कोशिश करता है। और बालियाँ काटने के लिए जब वो खातून को देखता है तो वो नानी जो है वो इसको पहचान लेती है। एक बाली इसने काट लिया है, एक बाली काटने के बाद जब वो उसने देख लिया, इसको पहचान लिया, तो उसने जो है इसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो इसने जो है बर्छी टाइप जो आला था वो उसके सर में मारा। ये बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद इनके सर से खून नहीं, इसको ये था कि ये मर चुकी हैं, और फिर ये जाके सो गया। सुबह 7 बजे और सो भी गया। सुबह 7 बजे जो है इसके बेटे आते हैं कि आज दरवाज़ा खुला नहीं है, वालदा आई नहीं है, देखते हैं जाके। जब उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से वो बजाते रहे, लेकिन कोई ऊँ आह की आवाज़ ना आई। लेकिन जब इसकी वालदा ने जो है आवाज़ दी बेटे को, अच्छा, कराहने की उसकी आवाज़ आई बड़ी दर्दनाक सी, तो बेटे ने जो है वो ज़ोर ज़ोर से विंडो बजाई और इसको आवाज़ें दी हैं जुल्करनैन। तब ये ड्रामाई अंदाज से उठा है और फिर इसने देखा है, कहता जी कि मुझे ये पता नहीं चला कि कौन आया था, क्या हुआ। माई बहुत अच्छी से, मैंने भी 22 साल हो चले थे इन्हों, किसी ने लड़ाई नहीं, किसी ने झगड़ा नहीं। अच्छा। 5 वक्त नमाज कुरान पढ़दी देखी दी सी। हाँ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਾਈ ਕੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਾਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ। ਸਹੀ।
ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਮਾਈ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋੜ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਬਾ ਮਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਆ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਵੱਧਦਾ ਖਰੇ, ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪਈ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ, ਐਸ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਡੰਡੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨੇ। सर में क्या मारा था तुम? बर्छी जी। वो कहाँ से ली थी? और जी उधर ही थी अम्मी के घर में, घर में ही नानी थी। के। और तुमने ये प्लान पहले बनाया था जब तुमने 10 बजे गोलियां दी, उस वक्त ही ये तुमने प्लान बनाया था कि तुम ऐसे करोगे? मंसूबाबंदी पहले की थी? हाँ जी। तो मंसूबे में कोई और भी शामिल था तुम्हारे साथ? नहीं जी, मैं अकेले। अकेले थे तुम? हाँ जी। कोई और शामिल नहीं था? नहीं जी, मैं अकेला था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुमने बालियां काट दी। बालियां और मैं रात का क्या टाइम था? क्या कौन सा पहर था? डेढ़ तो उत्ते था जी, दो उधर एक ताई थी टाइम। अच्छा, मैंने फिर भागा उधर से, गेट बड़े से, मैं फिर वापस मुड़े। बर्छी भी कौन से दरवाजे से बाहर निकले थे? एक बाहर का गेट है और एक लकड़ी वाला जो कि कमरे के अंदर जा रहा है। तुम कौन से दरवाजे से निकले थे बाहर? बाहर जी मैं इधर कुंडी, लोहे वाली बैठक वाली कुंडी लगा कर लकड़ वाले दरवाजे से निकला। अंदर घर में चले गए? घर में से फिर मेन गेट से निकला बाहर। अच्छा, भागा। किस टाइम भागे थे? डेढ़ ये कत्ल हो करके जब सट लगाई थी उसी से बाद। सुबह हो गई थी या अभी रात थी? रात ही थी जी। रात थी। मैं भागा तो गड़ी में किससे सट लगाई, मैंने फेंक दी जी। तो मोबाइल हमने चीटियों पर सेट दिया। फिर मैंने सोचा, फिर मैं आकर सो गया जी। फिर मामी सरफराज ने हमें उठाया। कि तुम रात को वहाँ से भाग गए और चीज़ें तुमने गायब कर दी। फेंक दी। बालियाँ कहाँ फेंकी थी? वालियाँ जी उधर ही रह गई थी। कहाँ रह गई थी? मम्मी वड्डी के पास। हाँ? उधर ही रह गई थी, नहीं उठाई गई। कटता था बस, अम्मी वड्डी जाग गई जी, मैंने सट लगा दी। अच्छा, बालियाँ जिसकी खातिर तुमने इतना बड़ा मंसूबा बनाया कि अपनी नानी को तुम मारोगे, उसके कान से बालियाँ उतारोगे, और वो तुमने वहीं पर फेंक दी? जी बस गलती हो गई जी। आप कहाँ थे उस वक्त, और जब आप पहुँचे आपने क्या देखा है कमरे में? पहले मैं घर था, सुबह का टाइम था, तो मेरा मामे का बेटा गया वो घर। मेरी मम्मा को बताया कि अम्मी नानी को कुछ हो गया, कि मैं चोट लगी है उसे। मेरी अम्मी ने मुझे उठाया जाके कि उठ चलो, नानी को कुछ हुआ है। मैं मोटरसाइकिल निकाला, मैं इधर आया हूँ तो देखा जख्मी पड़ी थी। तो जख्म ज़्यादा था या थोड़ा था? मतलब जख्म ज़्यादा था लेकिन देखा नहीं उस वक्त। बाद में जब मैं गया, मियाँ चन्नू गया, मियाँ चन्नू से मामू और मुल्तान दाखिल कर दिया उन्होंने, अस्पताल वालों ने। तो मैं इधर आ गया। दूसरे दिन फिर निश्तर ले गया, फिर मैं निश्तर भी गया तो उसने कुछ नहीं बताया। क्या करता है जुल्करनैन? कोई काम शाम करता है? ये स्कूल पढ़ता था तो ये कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, तो फिर बिजली का काम करता रहा। अच्छा जी सही। तो ये जो बालियों वाला मामला है, ये कहाँ तक हकीकत लगता है कि बालियों की खातिर उसने अपनी ही नानी को कत्ल कर दिया? देखो ना, ये भी दरवाज़ा बंद था, वो भी दरवाज़ा बंद था, तो इतना आदमी तो बेहोश नहीं होता। आज तो बच्चा भी अगर कोई खड़का हो तो बच्चा भी जाग कोई जाता जिन है। तो नहीं आ सकता ना, हाँ, ऑब्वियसली। देखो ना, कोई माड़ा के खड़का भी हो तो बच्चा भी उठ जाता है। आईओ भी हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद साहब, जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा था। शुरू में जो ये शख्स है वो यही इल्ज़ाम लगा रहा था कि कुछ लोग आए हैं, कुछ चोर आए हैं जिन्होंने ये सारी वारदात की है, और उसके बाद वो भाग गए हैं। क्या चीज़ें सामने आई थी जब आप पहुंचे थे? अच्छा, जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ जो हमें कंप्लेनेंट ने जो डिटेल्स बताई हैं उनके मुताबिक ये था कि नानी अम्मा मुसम्मात साहबा माई, उनकी एज थी 80 ईयर्स। वो अपने घर में रूम में सो रही थी। ये लड़का उनका जो है ना नवासा लगता है, इसकी उम्र 16 ईयर्स है, 16 साल है। ये साथ वाली चारपाई पर सोया हुआ था। रात को उनके बकौल ये रात को तकरीबन 10:30 बजे शादी पर गया, मेहंदी का फंक्शन था हमसायों के घर। ये 1:30 बजे वापस आया और ये साथ वाली चारपाई पर सो गया। और सुबह जब नानी अम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए रूटीन में 5 बजे जाग जाती थी, वो नहीं जागी। तो उनका बेटा आया, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो देखा तो आगे जो है ना नानी अम्मा जो साहबा माई थी उस वक्त ये अंदर मौजूद था कमरे में? ये मौजूद था। ये साथ वाले जो है ना बिस्तर में सोया हुआ था। उन्होंने आके जगाया तो वो खून में लथपथ थी और उनके सर से ना
तकरीबन 5 to 6 इंचेस का जो है ना वो वुंड था, गहरा और- जख्म हाँ जी। था। और अच्छा, ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा, इसने जख्म किस चीज़ से किए, आलाए जो वारदात था वो क्या था, और कहाँ कहाँ इसने वार किए जिस्म पर? इसने ना उनके चेहरे से पीछे से पकड़ कर ना चेहरे को, तो इसने सर के ऊपर वार किया, और जो वो यूज़ किया ना वो घर में ही ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तकरीबन लोहे का बना हुआ 1 फुट उसकी लेंथ होती है, वो बर्ची टाइप ना, तो उसका इसने सर के ऊपर वार किया। और ये सिर्फ सर के ऊपर वार जी। किया था? और ये एक्चुअली कटर से बालियां काटने लगा था। नानी अम्मा जाग गई, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, ये नवास है ना उसका भी, इसलिए तो इसने जो है ना जब इसने देखा कि अब मेरी शनाख्त हो गई, तो इसने अपने बचने के लिए ना वो कर दिया, जान बचाने के लिए इसने जान ले ली। कहने ने कोई चोर आए सी, कोई चोर आए सी? नहीं, उन्हें चोर नहीं आख्या, उन्हें आखा मैनू कोई पता ही नहीं लगा, मैं इन्नी गल सुनी, फिर मेरा आप दी होश भुल गई, मैं रोमन ते लग गई हूँ। फिर मेरे को इन्नी भी नहीं मेरे को ताकत रही ले मैं आदी माँ दे नाल ही वग जावां, फिर मेरे को नाल भी नहीं जा होया, मैं घरे रही हूँ। 3-4 दिन तुसी अम्मा जी दे नाल रह गए हो? नहीं, मैं नहीं रही। अच्छा। एक दिन गई हाँ मुल्तान, 10 मिनट मैनू कोल बवन दिता, मेरे भरावां ने आखा तू नहीं रह सकदी, तेरे को नहीं सह सकदी, तू वापस हो जा। मैं वापस आ गई हाँ। अम्मा जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਣ ਗੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਦੇ ਰੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਬਸ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਤੇ ਸਟਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੱਕੀ ਕੁੱਟੀਏ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਤੇ ਸਟਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਆਟਾ ਪਿਆ ਚੱਕ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਮੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ? ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ 1.5 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੱਲੀ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੋਈ ਪਰਤੀ, ਆ ਕਾਂ ਟੱਠੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਉਹ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। आपकी जो लड़ाई हुई थी कोई वही वजह तो नहीं बनी कि उसने ये वारदात इसीलिए की हो कि आपको फंसा सके? जी यही वजह थी, उसने धमकी मुझे ये दी। बालियों का चक्कर है या आपको फंसाने का चक्कर था? सिर्फ मुझे यार ये तो उसे अल्लाह जानता है ना, मुझे तो ये चीज़ इल्म नहीं है। ठीक है। आपके साथ और कितने लोगों को फंसाया उसने? मेरा एक दोस्त था, वो मतलब मजदूर है, मतलब उनकी वालदा नहीं होता, वो गरीब, बहुत ज़्यादा बहुत गरीब है। ठीक है। वो मैं मुंशी का काम करता था लाहौर, पहले मैं NSCR दफ्तर का काम था, GM था, फिर मैं लाहौर मुंशी था गोदाम में, लोहे गोदाम टीयर गार्डरों में। उधर मेरा एक दोस्त था, यही मेरे गांव का ही है, तो मैंने उसे एक दिन कहा कि यार मेरा ना बिस्तरा उधर पड़ा, वो ले आना। अच्छा। जुल्करनैन ने ना ये इल्ज़ाम लगा दिया कि पिज्जा इसके साथ है, ये दोनों आए, ये मुर्तज़ा उधर खड़ा रहा निम के साथ, तो और मैं और पिज्जा इसका दोस्त मैंने मारी है। पहले ये इसके ये बयान थे। सही। बयान बदलता रहा है? बयान उन्होंने 3-4 बयान बदले हैं। ठीक हो गया। तो मेरे दोस्त बुरे वाली साइड में उसने ठेका लिया हुआ था, उधर से उसने पकड़वा लिया पुलिस वालों से, वो चलेगा। उसने पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि हाँ भाई तेरे साथ को, वो कहता यार मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, ना मेरा हाथ है ना मुर्तज़ा है। ठीक है। ना मेरे वो साथ था, ना हमारा वो राब्ता हुआ है। सही। कि मुर्दा और तमाम चीज़ें जो डाटा था, रिकॉर्ड था, वो भी सामने आ गया कि ये लोग शामिल नहीं थे। उस वक्त वही शख्स मौजूद था, अकेला वही शख्स यहाँ पर मौजूद था। इसने वहाँ पर कहानी बनाई, जी। जो लोगों को बताया, जो पुलिस को बताया, आप लोगों को बताया, वो क्या था? इसने जब इसे पहले इब्तदाई तौर पर कस्टडी में लिया गया था, तो इसने पहले तो अपनी भी सफाइयाँ देनी शुरू कर दी कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो रात को सो गया था, सुबह मेरी आँख खुली है। जब हमने मज़ीद इंटेरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर इसने जो है ना मुख्तलिफ़ लोगों को फंसाने के लिए जो है ना नाम लेने शुरू कर दिए। सही। हमने सस्पेक्ट्स को भी
इंटेरोगेशन में शामिल कर लिया। उन तमाम लोगों को शामिल जी। किया गया जिसका हमने- इसने नाम लिया। जी। कितने लोगों का नाम लिया था इसने उस वक्त? इसने 3 लोगों का नाम ले दिया। हमने उनको शामिल तफ्तीश किया, इवन कि हमने जितने सस्पेक्ट्स थे हमने उनकी CDRs हासिल कर ली। सही। वहाँ जाए वकूआ की हमने फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम आई थी, हमने वहाँ जो क्राइम सीन था उसका मुलाजा भी करवा दिया उनको। वहाँ से हमने एविडेंस कलेक्ट कर ली, हमने तमाम के CDRs ले ली, तमाम की उस रात की जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वहाँ की हमने जियो फेंसिंग करवा ली कि यहाँ सही, कोई तमाम डाटा देखा। मोबाइल की कोई एक्टिविटी हुई है। सही। जियो फेंसिंग का रिजल्ट देख के हमने CDRs देखी सारों की कि उस रात उनकी क्या Activities एक्टिविटी रही थी, हैं। मोबाइल पर क्या उनकी एक्टिविटी थी। लेकिन उसके- उसमें कोई और शख्स किसी और की नहीं इन्वॉल्वमेंट आया, नहीं आई, किसी किसी और और कोई और की involved वहाँ नहीं था। मौजूदगी एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट साबित नहीं हुई ना किसी साइंटिफिकली का कोई प्रूफ नहीं कोई हुआ कि proof वहाँ नहीं पर हुआ। कोई उस वक्त शामिल था। पुलिस डे फर्स्ट से जो थी वो इसी एंगल पे थी कि यही बंदा जो है वो चोर है, क्योंकि घर में कोई और चीज़ डिस्टर्ब नहीं थी। जाहिर बात है जब चोर आते हैं तो वो पूरे घर को छानते हैं, सिर्फ उन बालियों के पीछे तो नहीं थे, वो सारे घर को छानते कि घर में जो कमरे में सामान है कीमती उसको निकालते अगर उन्हें कुछ ना मिलता। और साथ पड़ा फिर वालदा को जब मारा है, नानी को जब वो मार रहे हैं तो साथ वाले बंदे को कैसे छोड़ देते हैं जब आज जाहिर बात है इंसान के जरा उसके ऊपर कोई निशान नहीं है, कोई चोटें नहीं कोई है, चोट कोई नहीं थी। तशद्दुद नहीं है, लेकिन वो बयान ये करता है कि कुछ लोग आए थे, जी, कुछ वो लोग ये आए बयान थे, करते हैं, कुछ तशद्दुद लोग करते आए रहे। हैं और इस दरवाजे से आए हैं जो घर की तरफ है, सहन की तरफ जो दरवाज़ा घर के अंदर खुलता है, और वो दरवाज़ा भी इस तरीके से खुलता है कि अगर सोया गहरी नींद भी सोया हो इंसान, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है दरवाजे की कि वो उठ जाता है। उठ जाता है। हमको भी छाता पूरा। और उसने पकड़ा, उसने मुझे कहा कि ये काम करते हैं। सही। पहले वो उसने 1.5 साल में पहले कभी नहीं किया। अब उसको वो पुलिस वाले ने छोड़ दिया पैसे लेके। बहुत सारे लोग वो गए हैं, उनको छुड़ा के ले आए वापस 3-4 दिन के बाद पुलिस। ना उन्होंने उसकी तफ्तीश की है ना उससे पूछा है। अच्छा। और वैसे ही बस रखा है 4-5 दिन। सही। और उसके बाद तो उन्होंने बालियां से बरामद नहीं हुई? नहीं हुई। क्या कहता है बालियां कहाँ हैं? कहता है मैंने इधर जो है ना जी किचन वगैरह जो आग वाला कमरा उसमें रख दी थी ऊपर। अब उसके बाद मामी इधर आती रही है, वो ही ले गई है। अच्छा। हाँ जी। सही। मामी को पता था ये वो बाली उठा कहाँ कर रखी ले है? गई है। हाँ, उसे पता था ये यहाँ रखी है मैंने। तो मामी को जो शामिल तफ्तीश किया है पुलिस ने, उससे बरामद नहीं हुई? नहीं हुई। उसको कहा ही कुछ नहीं कहा। सही। इनके मुताबिक जी वो अकेला नहीं था, उसके साथ जो जुल्करनैन है उसके साथ उसकी मामी भी शामिल थी, उसकी ममानी भी शामिल थी इस सारी वारदात में। और उसने जब ये वारदात की, और वारदात की गई इस खातिर कि जो बालियां हैं वो चुरा ली जाएं। बालियां चुराने के बाद उस शख्स ने बालियों को छुपा कर रख दिया था। वो बालियां जो हैं वो उसकी मामी यहाँ से ले गई। ये वो बयान है जो कि इनके मुताबिक है। इस हवाले से पुलिस क्या कहती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई हैं वो देखेंगे, उस हवाले से बात करेंगे उनसे। और ख़ास तौर पर जो मुल्ज़िम है वो क्या कह रहा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀਰ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਵਾਈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਮ ਖਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਦੇ ਮਜਬੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਰਾਈ ਦਾ ਰਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹਤੇ, ਉਹ ਆਈ ਏ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਲ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਈ, ਦੂਈ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। पुलिस ने इस शख्स को शामिल तफ्तीश किया है तो इसने बहुत सारे और नाम लिए हैं।
वो क्या क्या नाम थे और वजहनात क्या थी उन लोगों के साथ? वो शामिल थे या खामखा ये कुछ बदला लेना चाहता था उन तमाम लोगों से? इसने 3-4 लोगों के नाम लिए जो इसके बिल्कुल करीबी थे, जिसमें इसका अभी कज़न भी था एक, तो उसका इसने नाम लिया, उसको इन्वॉल्व किया, जो कि वो यहाँ पे था भी नहीं। जब उसका सारा वो डाटा कलेक्ट किया पुलिस ने तो वो अपने घर में मौजूद पाया, जो इसने टाइमिंग बताई। इसी तरह फिर इसने अपनी मामी को इन्वॉल्व किया इस केस में कि वो मेरे साथ थी और उसने ये करवाया है सारा मुझसे। उसने मुझे कहा कि तुम ये बालियाँ उतारो और उसने मेरे साथ मदद भी की, उसने टांगे पकड़ी हैं। जब मैं ये काम कर रहा था तो नानी जाग गई है, नानी ने देख लिया तो हमने फिर जो है ना इस बात को छुपाने के लिए जो है वो उसके सर पे वार किया। उस मोमानी का क्या किरदार नज़र आता है सारी सूरत हाल में? इस सूरत हाल में क्योंकि एक तो मोमानी के बेटियां भी जवान हैं, जो वर्षा का डाउट जाता है कि हो सकता है कि इसको लालच दिया हो, क्योंकि नौजवान है, यंग है, और इस तरह के लालच में आके हो सकता है इसने ऐसी वारदात की हो। बाकियों को किस लिए फंसाया था तुमने? अगर तुमने ये वारदात खुद की थी तो बाकियों का नाम क्यों लेते रहे तुम? अपने कज़न का भी तुमने नाम लिया, 3 लोगों का तुमने नाम लिया था, कौन कौन है? मैंने इसलिए नाम लिया था कि मेरी जान छूट जाएगी। तुम्हारी जान छूट जाएगी? जी, छूट गई अब जान तुम्हारी? नहीं जी। फिर किस किस का नाम लिया था? मुर्तज़ा। और उससे पहले भी लड़ाई हुई थी कोई तुम्हारी? कोई लड़ाई हुई थी तुम्हारे कज़न से? कज़न से बड़ी बहुत देर से पहले से हुई थी। इसीलिए तुमने नाम लिया था उसका? नहीं जी, उसकी ना मामे के बेटे से लड़ाई हुई थी, अकरम के बेटे बिलाल से। उसकी खातिर हम लड़े थे मुर्तज़ा के साथ। तो मैंने सोचा कि मुर्तज़ा आगे इस गाँव में आगे भी होगा, मैं इसका नाम ले देता हूँ तो मुझे बचा देंगे, इसलिए मैंने मुर्तज़ा का शाहद नदीम का नाम ले दिया। सही। तो अब कोई ख्याल आ रहा है कि तुमने कुछ गलत किया था? उम्र क्या है तुम्हारी? 16-17 साल तुम्हारी उम्र है और तुमने जो वारदात की है वो कुछ छोटी सी है? क्या लगता है तुम्हें? छोटी सी गलती होगी जी, माफ़ मांगो। ये कोई छोटी सी बात है जो कि माफ़ कर दी जाए कि गलती हुई है? एक बुजुर्ग खातून की तुमने जान ले ली है और अब कह रहे हो छोटी सी बात हुई है, कुछ गलती हो गई तुम्हारे से? हाँ जी, गलती हुई। उस वक्त कोई ख्याल नहीं आ रहा था कि इसकी सज़ा क्या होगी अगर पकड़े गए? और होता ऐसे ही है कि उस वक्त सोच नहीं आती इंसान की। लालच कहाँ तक पहुँचा देता है इंसान को। लालच एक ऐसी बला है, देखें क्या कीमत होगी, 50-60 हज़ार मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा उन बालियों की कीमत होगी कि इस शख्स को यहाँ तक पहुँचाया। इसने लालच किया और लालच में अपनी ही नानी के कानों से बालियाँ उतारी। जब उसे पता चल गया कि यही शख्स उतार रहा है तो इसने उसे तशद्दुद किया, वार किए गए। और बालियों का अभी तक कोई चीज़ें नहीं मिली, इसने कहीं फेंक दी थी, गुम कर दी थी, नहीं, या किसी को दे दी थी? ये वहाँ से ना लेकर नहीं जा सका ना, गायब नहीं कर सका ना। वो जो खातून थी मतूफ़ी जिनकी फ़ात हो गई, वो जाग गई थी, उनकी आँख खुल गई थी, तो ये वहाँ से नहीं लेके जा सका। ये साथ वाले बिस्तर पे बल्कि सो गया था। अपनी प्रेजेंस इसने वहाँ पर रखी ताकि मेरे ऊपर शक ना हो। देखें इसने प्लान कितना किया हुआ था। उम्र देखें इसकी कितनी है, कितनी साबित हुई है इसकी उम्र? माइनर में तो नहीं आ जाएगा? इसकी 2004 की डेट ऑफ बर्थ है, 16 ईयर्स बनती है तकरीबन। सही। तो माइनर के ज़ुमरे में इसे कोई जो इनका फार्म बे है ना, जो वो हमने हासिल किया उसकी कापी, तो उसके मुताबिक 2004 की डेट ऑफ बर्थ है। सही। तरबियत जी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की तरबियत अच्छी करें। 16-17 साल इस शख्स की उम्र और कातिल के रूप में यहाँ पर मौजूद है। हमारा मकसद यही है कि एक तो जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो आप लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि तरबियत का कितना अहम किरदार है। हमारी सोसाइटी में हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखना वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए कितना ज़रूरी है।